तो इंसानों में भी बैल होते। एक जलसा था, मौलाना साहब ने हालात के तहत अफसोस जाहिर किया कि आज नाच की महफिल होती तो कसीर तादाद में आते, नबी की महफिल में कम लोग आए। तो उन्होंने अफसोस जाहिर किया, हाय इस्लाम, तेरे चाहने वाले न रहे, जिनका तू चांद था अफसोस वो हाले न रहे। हाय अफसोस, इस्लाम कितना पीछे चला गया। तो इस्लाम नाम के एक आदमी पीछे बैठ रहा है, वो सुने तो कहे कि अरे का मौलाना हमका पहचाना था, कहा हो बहु उठा, वो पीछे से बीच में आके बैठ गया। अब मौलाना कहा जाने की काहे आवाज उठ गए। थोड़ी देर बाद फिर मौलाना अपने अफसोस करते हुए कहा, आज मस्जिदें सुनी पड़ी हैं। हाय अफसोस, इस्लाम कितना पीछे चला गया। बहु फिर उठा, बीच से आगे आके बैठ गया। मौलाना थोड़ी देर तकरीर करते करते फिर बोले, हाय अफसोस, आज कुरान के पढ़ने वाले न रहे, अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी करने वाले न रहे। हाय अफसोस, इस्लाम कितना पीछे हो गया। वो बीच से उठा, आगे आके बैठ गया। अब थोड़ी देर बाद फिर मौलाना बेचारे यही अफसोस जाहिर के, हाय अफसोस, इस्लाम कितना पीछे हो गया। वो खड़ा होगा, कहे इसका मौलाना तो मेरे खोपड़ी बैठ जाए आए के। अब पीछे रहन, बीच में, बीच से आगे आए, अब हूँ कहा तो पीछे चला गया। तो हमरे तुमरे में यहाँ बहुत से बैल है, कुछ जानते नहीं है कि कहत कहाँ हम समझित का। मूसा अलैहिस्सलाम से जब मलकुल मौत ने कहा कि अल्लाह का हुक्म है, बैल के पीठ पे हाथ रख दो, जितने बाल पड़ जाएंगे उतने साल की उम्र बढ़ा दी जाएगी। तब मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उसके बाद फिर क्या होगा। कहा, जब उतनी उम्र पूरी हो जाएगी तो मैं फिर आऊंगा और आपकी रूह निकालूंगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मरना ही मरना है तो जैसे कल वैसे आज रूह निकाल ले। मलकुल मौत को इजाजत मिली, मलकुल मौत ने मूसा अलैहिस्सलाम के रूह को निकाल लिया। पता चला जो वक्त मुतय्यन है उस वक्त पे हमें आपको जाना ही जाना है। ये अल्लाह वालों की शान है। अच्छा बताओ, हमरे आपके यहाँ मलकुल मौत पूछत हैं, बप्पा बीमार हैं, लड़कों घेरे बैठे हैं, अब्बा ये बात अब्बा वो बात, अत्ते में है बप्पा सट्ट से गायब। कहन हाय बप्पा गए गए बप्पा, किधर चले गए, खुआवा लेके चला गया, कुछ पता नहीं। लेकिन अल्लाह वालों की शान है कि मलकुल मौत भी दरवाजे पे आके इजाजत मांगते थे। जरा चुप रहो यार, आपके यहाँ तो कुछ ना कुछ बात ही होती रहती है। एक और मिसाल सुनो, ये तो एक नबी की बात हो गई, अब नबी की औलाद की बात देखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी बेटी फातिमा ज़हरा, रमज़ान की 3 तारीख थी, सना हिजरी 11 थी कि मलकुल मौत फातिमा के दरवाजे पर आए। हदीस में लम्मा नज़ल अलैहा मलकुल मौत, जब मौत का फरिश्ता उनके दरवाजे पर उतरा, वक़रअल बाब, और फातिमा के दरवाजे को खटखटाया, दरवाजा खटखटाया। कहा, मैं मलकुल मौत हूँ, रूह निकालने आया हूँ, दरवाजा खोलो। जरा सीटी बंद कर दे भैया। तो फातिमा ज़हरा ने जवाब क्या दिया, है मौत के फरिश्ते,
जिंदगी गुजर गई, किसी अजनबी इंसान ने मेरा चेहरा नहीं देखा। मैं नहीं चाहती कि आखिरी वक्त मौत का फरिश्ता मेरा चेहरा देखे। ऐ मौत का फरिश्ता तू वापस जा। हदीस में फ़क़बदल्लाहु रूहहा, तो अल्लाह ताला ने खुद फातिमा की रूह को कब्ज़ फरमाया। मौत का फरिश्ता वापस चला गया। ये मौत का फरिश्ता है जो खातून जन्नत के दरवाजे पर आने की इजाज़त मांग रहा है। जिब्रील भी आते थे तो बगैर इजाज़त के नहीं आते थे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के छोटे भाई मौलाना हसन रज़ा खां फरमाते हैं कि बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। अहले बैत का मर्तबा कितना बुलंद है, ये मर्तबे वाले ही जान सकते हैं। अब बताओ, जब नबी की बेटी का ये आलम है, लेकिन हमरे तुमरे में कुछ बैल हैं, वो कहात हैं सब बराबर। इनके एक मौलाना कहे हैं तो पैखाने में यह दुखड़ दिहिंदा है मुल्कुल मौत। पैखाना करे गए हुए गटुआ दाब, और तुम नबी की बेटी। जब नबी की बेटी की बराबरी नहीं कर सकते तो रसूलुल्लाह की बराबरी कैसे कर सकते? मेरे नबी की शान तो इतनी बुलंद है कि आसमान इतना ऊंचा फिर भी चक्कर में है। आसमानों के ऊपर अर्श आदम बना है, वो भी हैरत में है कि नबी का मर्तबा हमसे कितना ऊंचा है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अर्श के अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। अर्श भी हैरत में, आसमान भी हैरत में कि नबी का मर्तबा मकान कितना ऊंचा है, अल्लाह जाने। इसलिए लोगों, नबी से इश्क करो। लेकिन आज इश्क का दावा तो हम सब करते हैं, लेकिन इश्क का दावा झूठा है। आज हम नबी के आशिक जरूर हैं, लेकिन चेहरे से दाढ़ी बुंडा रहे हैं। जरा गौर करो मुसलमान भाई, नौजवानों गौर करो। 1,24,000 या 2,24,000 कमोबेश नबी दुनिया में आए, लेकिन किसी नबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई। हर नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज किया, हज्जतुल वेदा, तो उसमें 1,40,000 सहाबा साथ में थे, लेकिन किसी सहाबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई थी। न नबियों ने दाढ़ी बनवाई, न सहाबियों ने दाढ़ी बनवाई। और हम दाढ़ी बनवा के क्या उनके रास्ते पे रह सकते हैं? हदीस पाक में अब्दुल्लाह इब्न अम्र अन अब्दुल्लाह इब्न उमर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्लाह बिन अम्र से रवायत है, फरमाते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, सतफ्तरक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला, कि मेरी उम्मत अनकरीब 73 फिरकों पर बटेगी। कुल्लुहुम फिन्नार, सारे फिरके जहन्नम में जाएंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, मगर एक फिरका सिर्फ जन्नत में जाएगा। कालू माहिया, सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल वो फिरका कौन है जो जन्नत में जाएगा? हुजूर ने फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी,
वो फिरका वही है जो मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पे चलेगा। मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पर जो चलेगा वही जन्नत में जाएगा। तो ऐ लोगों, नबियों ने दाढ़ी नहीं बनवाई, सहाबा ने दाढ़ी नहीं बनवाई। अब अगर आप बनाओगे तो बताओ उनके रास्ते से दूरी हुई कि नहीं हुई? दाढ़ी सजा लो। याद रखो, कहाँ गया वो मैक वाला? खाने दो ठीक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में, हुजूर की उम्मत में तो 9 मिनट ने गड़बड़ा जी तो फिर बंदे भेजिए। जो नीम हकीम खतरे जान होते कि नहीं होते? नीम मिस्त्री खतरे हकीम खतरे मशीन हो जाएगा। आने दो, वरना यहू गायब हो सकता है। सुनो, जरा दिल के गहराई से सोचो कि हुजूर की उम्मत में सबसे पहले दाढ़ी किसने बनवाई? खलीफा हसनुल उलमा हजरत अल्लामा सैयद अल्लामा अब्दुल कादिर खत्तरी अलैहि रहमा बम्बई चोर बाजार आशूरा के दिन इमाम हुसैन की शहादत के मौके पर तकरीर फरमा रहे थे। मैं मौजूद था। तो हजरत ने फरमाया कि हुजूर की उम्मत में सबसे पहले दाढ़ी किसने बनाई? यजीद जब तख्त पर बैठा, दरबार सजाया, फिर लोगों को गवाह बनाया और नए को बुलाया और लोगों से कहा, लोगों गवाह हो जाओ, सबसे पहले सुन्नत को मिटाने वाला मैं हूँ। माज़अल्लाह, कहो माज़अल्लाह। यजीद ने सबसे पहले दाढ़ी बनाई और हम सब अल्हम्दुलिल्लाह यजीदी नहीं है, हुसैनी है। इमाम हुसैन के चेहरे पर दाढ़ी थी, उनके अब्बा शेर खुदा हजरत अली के चेहरे पे दाढ़ी थी और ऐसी दाढ़ी थी हजरत अली शेर खुदा की। एक दिन यहूदियों की एक जमात हजरत अली से मिली और उसने हजरत अली शेर खुदा से सवाल किया, जो अगवाकार था। उसके दाढ़ी बहुत हल्की थी, अक्का दुक्का बाल था और हजरत अली की दाढ़ी पूरी घनी हुई थी। उसने पूछा, अल्लाह के शेर, तुमको तुम्हारे पैगंबर ने बाबुल इल्म कहा कि तुम इल्म के दरवाज़ा हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नबी ने कहा है मेरे बारे में। तो यहूदी ने कहा, अगर आप बाबुल इल्म हैं तो एक बात मैं पूछूंगा, उसका जवाब आपको कुरान से देना पड़ेगा। कहा बताओ। उसने कहा, ये बताइए कि आपके चेहरे पे दाढ़ी के बाल इतने उगे, इतनी घनी आपकी दाढ़ी, और हमारे चेहरे पे दाढ़ी के बाल यक्का दुक्का उगे, ऐसा क्यों? कुरान से इसका जवाब दो अगर बाबुल इल्म हो तो। हजरत अली शेर खुदा ने फौरन कुरान की आयत पढ़ी। कहा हाँ सुनो, इसका बयान भी अल्लाह ने कुरान में लिखा है। अल्लाह फरमाता, वल बलदुत तय्यिबु यखरुजु नबातहु कसीरन बिइज़्नि रब्बिही। जो ज़मीन अच्छी होती है वो ज़मीन अपने रब के हुक्म से पौधा ज़्यादा निकाला करती है। वल्लज़ी खबूसा, और वह ज़मीन जो बेकार होती है, बंजर होती है, ला यखरुजु इल्ला नकिदा, वो पौधा नहीं निकाला करते मगर यक्का दुक्का। जैसे यहूदी ने पूछा था वैसे हजरत अली ने कुरान पढ़ के जवाब दिया। तब यहूदी ने कहा था कि अली, खुदा की कसम आज मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारे नबी की हर बात सच्ची है। हम कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो यहूदी और उसकी जमात के सब लोग हजरत अली की दाढ़ी देखकर कलमा पढ़ के मुसलमान हुए। तो हम तो हजरत अली के मानने वाले हैं। इसलिए हमको ये देखना है कि हम कहीं उनके रास्ते से अलग तो नहीं जा रहे हैं।
दाढ़ी इस्लाम की